आज 10वीं वर्ग के गणित में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, उसके बारे में विस्तार से जानिए। त्रिकोणमिति को हम लोग अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री यह गणित का ही एक अंग है। गणित के 10 भाग होते हैं, उस भाग में से एक त्रिकोणमिति भी है। आइए त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए त्रिकोणमिति, त्रिकोण और मिति। त्रि माने 3, कोण माने कोण, और मिति माने होता है माप। मतलब 3 कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाती है। इसका प्रयोग अतीत में पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए करते थे। मान इसका प्रयोग पहले हम लोग अतीत में, अतीत का अर्थ होता है कि बहुत पहले जो काम बीत गया वह अतीत हुआ। मान इसे अतीत में पृथ्वी से सूर्य, तारे, ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए करते थे। लेकिन आजकल इसका प्रयोग हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और कोणों की माप, भुजाओं और कोणों के बीच संबंध बताने में भी होता है कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कि त्रिकोणमिति का प्रयोग आज हम लोग क्या करते हैं उसमें कि त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध बताने में भी करते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम मिस्र में बेबीलोन वासियों का था। इसका ज्ञान मान इसका ज्ञान जो है ना, सबसे पहले किसको था, माने मिस्र एवं बेबीलोन वासियों का। जैसे क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट सबसे पहले इंग्लैंड का था जानकारी। इसको माने क्रिकेट के जन्मदाता आज भी किसको कहते हैं हम लोग, इंग्लैंड को ही कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिस्र एवं बेबीलोन वाले को ही था। ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस 140 में ही त्रिभुज के कोणों का संबंध और भुजाओं के साथ किया था। मान त्रिभुज का जो कोण है, उस कोण से भुजा को निकालना, भुजा से कोण निकालना, इसकी जानकारी 140 में ही किया था। कौन? तो एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था हिपार्कस। क्या नाम था? हिपार्कस। त्रिभुज के कई प्रकार हैं, आप लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज के 7 प्रकार हैं, 3 भुजा के विचार से, 3 कोण के विचार से। तो त्रिभुज के भुजा के विचार से 3, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के विचार से भी आप पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और एक जो होता है वह भुजा और कोण के विचार से, जिसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन इस त्रिकोणमिति में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज के ही चर्चा करेंगे। समकोण के बारे में कैसे बूझे कि यह समकोण है, तो यहाँ पर जो यह देख रहे हैं यह 90 डिग्री को इंगित करता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं हम लोग। यह समकोण त्रिभुज है। आइए, इस त्रिभुज में 3 गो भुजा है। भुजा कैसे देखते हैं, एक भुजा इधर यह हो गया, एक भुजा यह हो गया, एक भुजा इन। तो भुजा को हम लोग लिख सकते हैं इसको AB, उसको हम एक लिख सकते हैं BC, और एक लिख सकते हैं AC। AB को हम लोग BA भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं, और AC को CA भी। इस तरह से भुजा को हम लोग नाम भी दे सकते हैं। कोण, 3 कोण है। कोण का फिगर देखिए यह होता है, तो कोण A, एगो कोण B है, एगो कोण C है। 3 गो कोण है इसमें, कोण A, कोण B, कोण C। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कोण के बारे में समझ गए। अब जैसे थीटा अगर यहाँ हम लोग माने हैं C को, थीटा अगर कर दिए तो इसमें इससे सामने के भुजा यह लंब है, इसको P से लिखते हैं। जब थीटा के अनुसार लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। थीटा अगर यहाँ है तो सामने के भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया। लंब को हम लोग यहाँ P से सूचित करते हैं, यहाँ लिख दिए लंब। और समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये हो गया H, यहाँ लिख भी देते हैं कर्ण। और यहाँ लंब छूट गया था, यहाँ लंब भी लिख देते हैं। तो कर्ण, तो यहाँ 20 हो गया, आपको कर्ण सूचित करते हैं। और H से यहाँ पर हम लोग कर्ण को सूचित करते हैं, और B से आधार हो जाएगा। आधार, तो देखिए लंब यहाँ मालूम है, कर्ण यहाँ मालूम है, तो 20 हो गया आपको कौन सी, यह आधार हो गया। 3 वो निकल गया, लंब,
आधार और कर्ण। तो लंब को यहाँ पर देखिए हम लोग इसको अंग्रेजी में लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। देखिए पी शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखते हैं, कौन से लिखते हैं, पी लिखते हैं। लेकिन होता क्या है यह परपेंडिकुलर। बी से होता है आधार जिसको हम लोग बेस कहते हैं। ए से होता है हाइपोटेनस, HYPOTEN, हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहते हैं। तो लंब आधार कर्ण, समकोण त्रिभुज में ही तीन गो है, लंब है, आधार है और कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा जो देखिए वो भुजा ये की कर्ण है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, ये AC है, यानी AC कर्ण हो गया। और थीटा यहाँ है तो सामने के भुजा ये लंब हो गया, तो निचला क्या हो गया, यह आधार हो गया। लंब और आधार हो गया। आइए लंब का एक सूत्र भी होता है, लंब के निकालते हैं। लंब बराबर यानी P से निकालते हैं। तो P जब निकालना हो तो बड़का में से घटाएंगे, तो यानी H के स्क्वायर में से आपको B के स्क्वायर, यानी H हो गया कर्ण, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घट गया, P बराबर। अब आइए B बराबर, तो फिर रूट लगा देंगे, फिर H के स्क्वायर में से अब P के स्क्वायर को घटा देंगे। अब H निकालना हो यानी कर्ण बड़का जब निकालना हो तो दोनों छोटका को जोड़ना पड़ेगा, यानी एक हो जाएगा P के स्क्वायर और एक हो जाएगा B के स्क्वायर। इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी लंब के, आधार के और कर्ण के। तो लंब के आप लिख सकते हैं कि रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आधार बराबर रूट हो गया ई कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, और कर्ण बराबर दोनों जुट गए, इसमें लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। आइए अब इसमें त्रिकोणमिति में कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है उस सूत्र के बारे में अब जानते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं सूत्र। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र आपको जो है ना कोई ज्यादा नहीं, बहुत ही कम है। यहाँ देखिए एक नंबर लिखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या हिंदी में भी लिख देते हैं लंब और कर्ण लिख दिए। ल दे के सोना दे दिए, बुझ जाइएगा लंब है या। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यहाँ लिख देते हैं आ दे के सोना और क दे के सोना, आधार बटे कर्ण। टैन, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब यह तीन गो यह हुआ, इसी तीनों को उल्टा करना है। अब एक नंबर में साइन थीटा जो पढ़े लंब बटे कर्ण, तो इसी को उल्टा चौथा नंबर में कर देते हैं कौसेक, COSEC, कौसेक थीटा। इनमें P बटा H है तो इसी को उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, H बटा P, यानी कर्ण बटा लंब। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर में है कॉस थीटा, इसको उल्टा देते हैं, या पांचवां नंबर में हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर है B बटे H है तो H बटा B, आधार बटे कर्ण तो हो गया H से कर्ण अब B से आधार। अब यहाँ पर तीसरा नंबर में देखिए यह टैन थीटा है, अब इसी को उल्टा दो तो यह छठा नंबर बन जाएगा आपको, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। P बटे B है तो B बटा यहाँ पर P कर देते हैं, आधार बटा लंब। ये नहीं समझिएगा यहाँ पर 1 2 3 है तो इधर अब रोमन का 4 5 6 हो गया, सो नहीं। अगर इस ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1 2 3 तो यहाँ पर 4 4 5 6 भी कर सकते हैं, या वो भी लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सूत्र आपको हो गया, साइन के उल्टा याद रखना है कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन के उल्टा कोट। अब देखिए यहाँ पर सूत्र कुछ बनाते क्या है कि एक नंबर में है साइन और कॉसेक है, तो साइन और कॉसेक के भी ऊपर बनाते हैं, साइन और कॉसेक के लेते हैं। तो यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, 1 हुआ कैसे, अब इसके बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए हम कि साइन थीटा तो आप लोग पढ़े लंब बटे कर्ण तो P बटा H, इंटू मैंने गुना के चिन्ह, कौशिक थीटा तो कौशिक के यहाँ पर देखिए ऊपर लिखे हैं H बटा P, तो गुना देके H बटा P, P से P काट दीजिए, H से H काट दीजिए, कितना बच गया 1।
इसी तरह से साइन थीटा अब ले सकते हैं, सबके लेंगे, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो भी है उस सबको भी इसी तरह बनाएंगे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो अब लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यह हो गया साइन पर। अब इसी तरह कॉस पर लेते हैं। अब इसको हम इधर मिटा देते हैं फिर अगला बनाने के लिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब इस सूत्र को रहने देते हैं, केवल इसी के आधार पर बनाना है। अब दूसरा नंबर में लेना है हमको कॉस के। अब तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कॉस थीटा, एगो उसके कॉस का उल्टा कौन है, सेक है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इसको भी जैसे बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि 1 कैसे होता है। तो कॉस थीटा के यहाँ पर लिखे हैं b/h, तो यहाँ कर देते हैं b/h, और सेक के जो लिखे यहाँ पर h/b, देख लीजिए, तो h/b, b से b काट दीजिए, h से h काट दिए, एक बार मैंने 1 आ गया, यानी आंसर आ गया या। अब इससे आगे देखिए, अब इसी में से निकल रहा है या कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। तो यह हो गया कॉस का। अब इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, इसमें तीसरा नंबर में जो इसमें है टैन का। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टैन थीटा। ये सबके निकल गया, साइन कॉस टैन तीनों को हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, चौथा नंबर एक दे देते हैं इसमें, साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा। अब होता कैसे है, ये भी अगर आप देखना चाहते हैं कि साइन बटा कॉस तो टैन पुरता कैसे, देखें यहाँ पुराते हैं। साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। अब देखिए p/h, ऐसा भाग करना है तो भाग उलट के गुना हो जाएगा, तो h/ हो जाएगा b, h से h काट दिए तो ये बच गया कितना, p/b, p/b यानी p से हो गया लंब, अब b से हो गया क्या चीज, आधार, तो लंब बटे आधार यानी टैन का ही होता है। तो साइन बटे कॉस किए तो टैन, इसको ही उल्टा देंगे अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉस बटे साइन कर दिए तो कॉट, इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, फिर उससे आगे हम जो है ना बताते हैं। जब तक इधर को हम मिटा देते हैं। कुछ और सूत्र है इसमें, देखिए या 5वां नंबर में, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये कैसे 1 होता है, इसको भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको मालूम है साइन का होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर तो स्क्वायर दोनों पर लगा दीजिए, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो b/h स्क्वायर लगा दिए, h स्क्वायर हो गया। इसका लॉसा हो जाएगा h स्क्वायर, और h स्क्वायर का कितना हो जाएगा, h स्क्वायर। h स्क्वायर में h स्क्वायर से भाग करेंगे 1 में p स्क्वायर से गुना करेंगे तो p स्क्वायर, फिर h स्क्वायर में h स्क्वायर से भाग करेंगे 1 में b स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर। लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर, तो h के स्क्वायर और नीचा भी h के स्क्वायर काट दिए एक बार में, 1 हो गया यह। यानी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ये हो गया। अब इसी में से सूत्र निकला है या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो यह हो गया, मैंने साइन में से निकला है। यह देखिए यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है,
जिसमें आप एक सूत्र और बना सकते हैं यहाँ पर, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे एक सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह हो गया। नीचे देखें यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा के जगह पर जो होगा वही अंक इधर भी, अगर यहाँ पर 45 होता तो यहाँ भी 45 लिखता, लेकिन साइन के बदला में कॉस होता, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। अब कॉस का फिर साइन आ गया तो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा। इसको भी उतार लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब आइए मान सारणी। मान सारणी में क्या है, जैसे साइन कॉस टैन, तीनों गो के मान मात्र आपको याद रखना होगा। 3 गो के आप याद रख लेते हैं साइन कॉस टैन को, तो हमको उम्मीद है पूरा आप समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए ऊपर लिख दिया है 0, एगो में 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। अब कैसे बनाएंगे अगर आपको याद नहीं है, इस ट्रिक के द्वारा देख लीजिए कैसा ट्रिक है। 0 वाला में लिख दिए √0/4, इसमें लिख दिया 30 वाला में 1/4, इसमें लिख दिया है 2/4, इसमें लिख दिया रूट में 3/4 और इसमें लिख दिया 4/4। अब देखिए मान अगर याद नहीं तो कैसे बनाएंगे, नहीं तो रटना पड़ता है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। लेकिन बिना रटे हुए कैसे होगा, सो देखिए साइन 0 का मान हमको लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 0/4 है रूट में, तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 और 0 के वर्गमूल तो 0, यानी साइन 0 का मान 0। अब साइन 30 का मान देखिए दूसरा बॉक्स में, तो रूट लिया लिखा हुआ 1/4 है, तो ये तो मालूम है कि 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो यानी साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान देखिए तो 2 का वर्गमूल, पहले 2 से 4 को काट दीजिए तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, तो यानी 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं निकलेगा, रूट में रह गया, 1/√2 हो गया। साइन 60 का मान देखिए √3/4 है, कोष्ट अति में रूट में है, 3 से 4 कटेगा भी नहीं, तो क्या करेंगे 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यह √3 में रह गया और 4 के वर्गमूल 2 हो गया, तो हो गया 3/2 हो गया। और साइन 90 का मान देखिए 4 से 4 काट दिए एक बार में, तो 1 के वर्गमूल 1 हो गया, यानी 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अब इसी को अब उल्टा लिख देना है, यह 1 जो यहाँ हुआ इसको यहाँ कर दीजिए, √3/2 यहाँ कर दीजिए, 1/√2 यहाँ कर दीजिए, ये 1/2 यहाँ कर दीजिए और यह 0 हो गया। देख कितना आसान हुआ, केवल रूट पर लगा लगा सबका ही सब बन गया यह। अब इस देखिए अब टैन में, तो साइन में कॉस से भाग देने पर टैन, इस सब पहले बताए भी थे, तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0। अब 1/2 में √3/2 से भाग करना है, आइए भाग अलग करके देख लेते हैं। 1/2 अब भाग है तो भाग उलट के गुना, तो 2/√3, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बच गया इसमें। अब यहाँ देखिए 1/√2 और फिर यहाँ पर भाग करना 1/√2 से, तब भाग उलट के गुना तो √2/1 1 आ गया। अब √3/2 में 1/2 से तो उल्टा देते हैं 2/1, 2 से 2 कट गया √3, यानी और इसमें देखिए अब tan 90 में 1 में 0 से भाग करेंगे 0, यानी 3 को अगर आपको याद हो गया या तो इसी को चाहे तो आप उल्टा भी सकते हैं। अब उल्टा करके साइन के उल्टा वाला इसमें लिख दीजिए उल्टा करके। अब यहाँ पर देखिए कॉस वाला को उल्टाएंगे तो सेक वाला में लिख दीजिएगा और टेन वाला को उल्टा के इसमें। अब यहाँ देखिए साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 वाला में 2 कर दीजिए, और साइन 0 का मान 0 था तो में अपरिभाषित कुछ नहीं, 1/√2 है तो ये √2 हो गया, √3/2 है तो 2/√3 हो गया, ये हो गया 1। इसी तरह से सबको आप उल्टा कर अपने से बना लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।